ओके, सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन. इट सेज लेट z इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू रूट के अंदर -1 हमें पता है होता है. आर एस हमारे पास दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है जिनकी वैल्यूज़ हमें इस सेट से लेके चलनी है, यानी कि आर एस की वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती. एंड देन पी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जेड से ही ऑब्टेन होकर आ रही है. आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2. देन वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉमा एस के निकालने हैं हमें, सच दैट ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारे पास होल्ड करेगी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी ट्रू है देन हमें बताना है कि आर एस की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास ट्रू हो सकती हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमें इस मैट्रिक्स इक्वेशन से ही मेनली अपने सवाल को प्रोसीड करना है एंड देन आगे की फाइंडिंग को पाना है. ओके, सो ध्यान से देखिए, हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस भी यहाँ पे करनी पड़ेंगी. ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मेरे पास z इज इक्वल्स टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देन अगर आप ध्यान से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो रूट्स आते हैं इमेजिनरी, जो आपके पास होते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, जिसमें से एक रूट यहाँ दिया हुआ है. इसका मतलब मैं z को थोड़े टाइम के लिए ओमेगा मान सकता हूँ बिकॉज ये वही चीज़ दे रखी है आपको. एंड देन हमारे पास जो मैट्रिक्स इक्वेशन है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका मतलब क्या होगा, p इंटू पी करने पे आपको माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर आपने मैट्रिक्स p आपके पास थी माइनस में z रेस टू द पावर r एंड देन z रेस टू द पावर 2s एंड देन z रेस टू द पावर 2s एंड देन अगेन z रेस टू द पावर r को अगर आपने मल्टीप्लाई किया खुद के साथ, यानी कि इसी मैट्रिक्स के साथ दोबारा, यानी कि z रेस टू द पावर r, z रेस टू द पावर 2s, z रेस टू द पावर 2s एंड अगेन z रेस टू द पावर r के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? आपको ऑब्टेन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नगेशन. ओके, तो ये आपके पास होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इसका नगेशन क्या हो जाएगा? तो सारे एलिमेंट्स को नगेट करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे साइन का कोई फर्क पड़ता नहीं है तो आपने जीरोस को एज इट इज रखा. ओके, सो ध्यान से देखिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है रो वन के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे कॉलम वन के साथ तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है. देन अगेन रो वन के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे कॉलम टू के साथ तो आपको सेकंड एलिमेंट ऑब्टेन होता है. ओके, सो ध्यान से देखिए, हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में z रेस टू द पावर r, जब मल्टीप्लाई होगा माइनस में z रेस टू द पावर r से तो यहाँ हो जाएगा डेल माइनस में z रेस टू द पावर 2r एंड प्लस में z रेस टू द पावर 2s इंटू z रेस टू द पावर 2s बन जाएगा आपका z रेस टू द पावर 4s. सिमिलरली ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये होगा माइनस में z रेस टू द पावर r इंटू z रेस टू द पावर 2s प्लस ये मल्टीप्लाई होगा आपका इसके साथ तो ये हो जाएगा z रेस टू द पावर 2s इंटू में z रेस टू द पावर r. ओके, सिमिलरली आप लोग आप आएंगे सेकेंड रो पे तो ये हो जाएगा z रेस टू द पावर 2s इंटू ये होगा तो आपके पास हो जाएगा z रेस टू द पावर 2s इंटू माइनस में z रेस टू द पावर r प्लस z रेस टू द पावर r इंटू में z रेस टू द पावर 2s. सिमिलरली जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपके पास आएगा z रेस टू द पावर 4s एंड प्लस में जब ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा z रेस टू द पावर 2r और इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है तो वो है आपके पास -1 0 एंड देन 0 एंड -1. ओके, सो आपके पास मैट्रिसेस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर ये दे रही है आपको इज इक्वल्स टू में आपके पास माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नाउ आपको करना है दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट तो आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ मैट्रिसेस, क्योंकि हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे तो हम दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर सकते हैं एंड हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर बोल सकते हैं. तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के बराबर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स माइनस में z रेस टू द पावर 2r प्लस में z रेस टू द पावर 4s इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड अगेन ये वाला एलिमेंट भी हो जाएगा हमारा -1 तो हम इसको बोल सकते हैं z रेस टू द पावर 4s प्लस में z रेस टू द पावर 2r भी हमारा हो जाएगा -1 के बराबर. ओके, और ध्यान से देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा. ओके, अब ध्यान से देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक्चुअल में हूबहू सेम है तो हम दोनों की जगह पे एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि z रेस टू द पावर 2s इंटू माइनस में z रेस टू द पावर r प्लस में z रेस टू द पावर r इंटू में z रेस टू द पावर 2s इज इक्वल्स टू आपका हो सकता है 0. ओके, सो इसको हम और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं. ध्यान से देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे कैसे, तो ये हो जाएगा z रेस टू द पावर 2s आ जाएगा आपके पास कॉमन, ये हो जाएगा माइनस में z रेस टू द पावर r प्लस में z
रेस टू द पावर सिंपली आर इज इक्वल्स टू भी आपके पास आ सकता है 0। तो आपके पास मेनली 3 इक्वेशंस कौन कौन सी आई हैं मैट्रिक्स इक्वेशन से, वो आपके पास आई है फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, एंड देन थर्ड इक्वेशन आपके पास आई है ये वाली, नीचे वाली बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास मेनली आई है ये। अब इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हमें सवाल को आगे प्रोसीड करना है। ध्यान से देखिए, हमने z में बोला हुआ था कि z हमारा एक्चुअल में क्या है, तो z हमारा एक्चुअल में ओमेगा है। और आपको वैसे पता है कि ओमेगा की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, तो आप सबने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर्स के अंदर कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 0। एंड एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ओमेगा की क्यूब होती है हमारे पास 1। इन दोनों आइडेंटिटीज़ की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा की किसी भी पावर को निकाल सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या सवाल है अभी। तो आपके पास जो एक्चुअल में z दिया हुआ था उसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं अभी। ध्यान से देखते रहिए प्लीज़। मैंने यहाँ पे पार्टीशन ड्रॉ कर लिया एक। ओके, सो हमारे पास जो एक्चुअल में z दिया हुआ है, इनकी मदद से हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को पिक किया तो देखिए मैं क्या पाता हूँ यहाँ पे, मैं पाऊँगा कि z रेस टू द पावर 2s एंड देन ब्रैकेट में माइनस z रेस टू द पावर r प्लस में z रेस टू द पावर r इज इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें ओमेगा के फॉर्मेट में। ओके, तो z का मतलब था वैसे आपके पास क्या, z की पावर 2r है। यस, z की पावर 2r है हमारे पास। देखिए z का मतलब था ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 2s एंड देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस में ओमेगा की पावर r प्लस में ये हमारे पास हो जाएगा ओनली ओमेगा की पावर r। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताइए, ओमेगा की कोई भी आपके पास इवन पावर है, इवन पावर का मतलब ध्यान से देखिएगा, s आपके पास था 1 2 3 में से कोई एलिमेंट। ओमेगा की पावर अगर मैं s को रखता हूँ 1 तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, या इनफैक्ट ओमेगा की कोई पावर भी आपके पास 0 नहीं होती। तो हम सिंपली बोल सकते हैं क्या, सिंपली हम बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर 2s तो कभी इक्वल टू 0 होगा नहीं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये अंदर वाला पार्ट ही हमारे पास 0 होना चाहिए, बिकॉज दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको ऑब्टेन हो रहा है 0। इट मीन्स या तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0 होगा या फिर सेकंड नंबर इक्वल टू 0 होगा, बट फर्स्ट नंबर तो कभी भी इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, बिकॉज ओमेगा की कोई पावर आपके पास 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हो जाएगा सिंपली कि माइनस में ओमेगा रेस टू द पावर r एंड प्लस में ओमेगा रेस टू द पावर r ही आपके पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आपको देखना है कि r की ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसके लिए आपका ये 0 हो सकता है। ओके, सो r में आपको पुट करना है सिर्फ 3 नंबर्स जो कि हैं आपके पास 1 2 3। तो ध्यान से देखिए, अगर r के अंदर होगा 1 तो ये हो जाएगा माइनस में ओमेगा और ये हो जाएगा प्लस में ओमेगा जो कि आपको 0 दे सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू 1, तो इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं r में रखूंगा 2, देखिए आपको क्या ऑप्टेन होगा, तो यहाँ आपको ऑप्टेन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस अगेन ओमेगा स्क्वायर। तो कभी भी याद रखिएगा ओमेगा स्क्वायर कभी भी इक्वल टू 0 देगा नहीं आपको। सो इसका मतलब 2 इसके लिए पॉसिबल आंसर नहीं है इसका। ओके, अगर आप रखते हैं यहाँ पे 3 तो आपके पास आएगा माइनस में ओमेगा क्यूब एंड यहाँ हो जाएगा प्लस में ओमेगा क्यूब, जो कि दोनों कट के हो सकते हैं 0। तो आपका मतलब 3 भी इसका एक पॉसिबल आंसर है। तो आपने इस थर्ड इक्वेशन से मेनली निकाला कि r की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आपकी होल्ड कर सकती हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, आपके पास दो केसेस यहाँ पे जनरेट होंगे, उन केसेस को मैं लिख देता हूँ। तो केस फर्स्ट आपके पास बोलेगा आपसे कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, और केस सेकंड आपके पास बोलेगा आपसे व्हेन r इज इक्वल्स टू व्हाट 2, सॉरी r इक्वल टू नहीं, r इक्वल टू 3। ओके, सो ध्यान से देखिए r इक्वल टू 3। ओके, अब इन दोनों केसेस के लिए आपको s की वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्यों ना हम लोग ऊपर वाली इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर ले। मान लीजिए हम लोगों ने इस सेकंड इक्वेशन को पिक कर लिया है यहाँ से, तो z की पावर 4s का मतलब है वैसे ओमेगा की पावर 4s प्लस में z की पावर 2r का मतलब है वैसे ओमेगा की पावर 2r इज इक्वल्स टू आपके पास 1 था। सिमिलरली मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ओमेगा की पावर 4s प्लस में ओमेगा की पावर 2r इज इक्वल्स टू आपके पास 1 था। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि अगर r इक्वल्स टू 1 होगा देन हमारे पास s की कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं, एंड देन जब r इक्वल्स टू 3 होगा हमारे पास, तब हमारे पास s की कौन कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, पहले हम r इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो जब ये, क्या मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ ऐसे, ओमेगा की पावर 4 एंड देन s, बिकॉज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये चीज़ आपको यही चीज़ देगी ऑब्वियसली। प्लस में जब r इक्वल्स टू 1 है तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा की पावर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, इज इक्वल्स टू आपके पास शायद -1 है। यस, -1 है आपके पास। तो यहाँ है -1 और यहाँ भी है आपके पास
-1। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास -1 है। ओके, सो ध्यान से देखिए, अब ओमेगा की पावर 4 एक्चुअल में कितनी होती है, तो ये आपको निकलेगा यहाँ से। मुझे बताइए ओमेगा की पावर 4 को क्या आप लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब आपका होता है 1, तो ओमेगा की पावर 4 को आप बोल सकते हैं सिंपली ओमेगा। तो ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे पढ़ा होना चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस है इसकी तो अच्छी बात है, वरना मैं समझा रहा हूँ हर चीज़। ओके, देन ध्यान से देखिए, ओमेगा की पावर 4 का मतलब सिंपली ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर s प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और ध्यान से देखिए, हम इसको बोल सकते हैं ओमेगा की पावर s इज इक्वल्स टू -1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर। अगर ये टर्म उठ के यहाँ आ जाएगी तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और हम सबको पता है एक प्रॉपर्टी कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 0। तो मुझे बताइए, अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये वाली टर्म उठ के गई है इधर की साइड और ये वाली टर्म भी उठ के गई है इधर की साइड। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा -1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो ध्यान से देखिए, हम इस चीज़ से बोल सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। इसका मतलब हम इस टर्म को रिप्लेस करके बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओनली ओमेगा। अब मैंने कंपैरिजन किया बोथ साइड्स, तो मैं क्या पाऊंगा, आप मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी पावर्स हो सकती हैं एस की जहाँ पे आपके ओमेगा की पावर 1 मिले आपको। तो आपको पता है कि एस की वैल्यू हो सकती है या तो 1 या फिर 4 या फिर 7, 3 ऐड करते रहिए आप लोग, बट ध्यान से देखिएगा, आपका एस और आर जो थे वो सिर्फ 1 2 3 ही हो सकते हैं। इसका मतलब हम बाकी के नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ एस की वैल्यू आपकी हो सकती है 1। तो हमने क्या देखा, जब r इज इक्वल्स टू 1 है तो s इज इक्वल्स टू भी आपका 1 ऑब्टेन हुआ यहाँ से। ओके, सो हमारे पास ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। नाउ यहाँ देखिए सवाल में केस सेकंड में, तो ये हो जाएगा आपका अगेन ओमेगा की पावर s। हमने पता है कि ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज हमने ये वाला स्टेप लगाया है यहाँ पे, ये जो स्टेप हमने यहाँ लिखा है वो स्टेप हमने यहाँ पे भी लगाया है। एंड प्लस में और जब r की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, ओके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1। ओमेगा की पावर s इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 माइनस में ओमेगा की पावर 6। अब हमको पता है ओमेगा की पावर 6 का मतलब होता है ओमेगा की क्यूब की होल स्क्वायर। ओमेगा क्यूब होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 की होल स्क्वायर, इट मीन्स सिंपली 1। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ओमेगा की पावर s इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड दिस विल बिकम -1 अगेन, यानी कि ओमेगा की पावर s इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। अब मुझे बताइए s की ऐसी कौन सी पावर में रखूँ जिससे आपका आंसर -2 आए। तो आपको पता है ओमेगा का आंसर कभी भी आपका -2 नहीं आ सकता। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी s। देयरफॉर जब r इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास s का कोई भी आंसर नहीं आ सकता। सिंपली हमारे पास सिर्फ इसका एक ही आंसर है जो कि है r इज इक्वल्स टू 1 और s इज इक्वल्स टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास, तो वो है सिंपली 1, जो है आपके पास 1,1, यानी कि जब r की वैल्यू होगी 1 और जब s की वैल्यू होगी 1 तो ही आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन होल्ड करेगी और फिर आपके पास ये सारा आंसर आएगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग एनालाइज करें एक बार, और कॉपीज़ में अपनी लिख भी सकते हैं आप लोग, और चाहे तो आप लोग कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी इसको पूछ सकते हैं। ओके, सो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।